नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, आज के इस क्लास में प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। और ये प्रश्न जो है वो आप लोगों के पिछले सालों में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न इस वर्ष भी आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और इसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को जरूर तैयार करिए, क्योंकि आज के इस क्लास में 2 जिलों के पेपर को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यहाँ से आपको क्लियर होगा कि हिंदी में आपकी तैयारी कितनी है और आप 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। चलें, हाँ, तैयारी करने के लिए जो बच्चे सीरियस रूप से तैयारी करना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं कक्षा 9 में, उन लोगों के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ पर जाकर जोड़ सकते हैं या मेरा नंबर ले लें, ठीक है। यहाँ पर 7985370021, इस पर व्हाट्सएप केवल कर देंगे। कॉल जब बहुत कोई ज़रूरत होगा तभी करेंगे। व्हाट्सएप यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कर देंगे। अगर क्लास कक्षा 6 के बच्चे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे और क्लास 6 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर कक्षा 9 के बच्चे हैं तो अपना नाम, क्लास और कौन से जिला से हैं ये लिख देंगे। मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को के लिए पूछा गया था, ठीक है। देखो, कह रहा है कि स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने ना तो खाना ही खाया और ना पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहा तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो, आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं, जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण टुनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित है, ठीक है। अब ये एक आपको गद्यांश दिया गया है, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जिसको आपको उत्तर देना है। तो ऐसे हर एक जिले में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखें इसमें क्या है। कह रहा है कि तुलतुल सीढ़ियों के दरवाजे के पास क्यों बैठी थी। क्यों बैठी थी? गुस्से से आहत होकर, गुस्से दुख से आहत होकर, अपमान से आहत होकर। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, मुंह फुलाकर चुपचाप, चलिए यहाँ देखते हैं। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। उक्त वाक्य में मुंह फुलाकर शब्द से क्या तात्पर्य है? मुंह फुलाकर का मतलब होता है कि गुस्सा हो जाना, ठीक है। घर में भी कभी कभी होता है कि कुछ लोग मुंह फुला लेते हैं। किस कारण से? जब वो किसी वजह से गुस्सा होते हैं तो मुंह फुला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है गुस्सा होना। मुंह फुलाने का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, ठीक है। माँ की हाँ में हाँ किसने मिलाई? तो माँ की हाँ में हाँ किसने मिलाई थी? भैया ने मिलाई थी, ठीक है। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो एक बार फिर से गद्यांश में जाएं और उसको फिर से एक बार पढ़ लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोच समझ कर ही जवाब दें, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 4-5 नंबर फ्री के मिल जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं आपको पढ़ना लिखना रहता है, कुछ नहीं याद करना रहता है, फिर भी आपको 3 से 4-5 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, उसी गद्यांश से। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर जो है, ठीक है,
वह आग और अनल है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है कि वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो ये सही शब्द है, इसमें कंगना में कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें खेलना, दौड़ना, पढ़ना, इसमें अना जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय वह शब्दांश होता है, ठीक है, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है। और इसी का उल्टा होता है उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाता है और उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, जैसे कि अगर लिखा हुआ सफर, क्या लिखा हुआ सफर, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा हम, तो क्या हो जाएगा हम सफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कह रहे हैं कि बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बिजली गिरने का मतलब होता है घोर विपत्ति आना। ठीक है, चकाचौंध होना गलत है, गुस्सा होना गलत है, दिखाई ना देना गलत है। बिजली गिरने का मतलब होता है घोर विपत्ति आ जाना। ठीक है, अगला देख सकते हैं, कह रहा है कि रचना के आधार पर निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना आसान चीजें पूछा गया था, शुद्ध वाक्य पूछा गया था, जो कि बच्चे कक्षा 3 या 4 से ही सीखते हैं। मेरा घर है दिल्ली में। ठीक है, मेरा घर दिल्ली में घर मेरा है दिल्ली में, है मेरा घर दिल्ली में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शुद्ध रूप है वो क्या है, बी वाला सही है, मेरा घर दिल्ली में है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, आप विद्यालय क्यों नहीं आते हैं, वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है और आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में इस प्रकार से चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, अर्थात डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उचित तत्सम तत्भव की जोड़ी है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो है पादप पौधा। ठीक है, पादप जो है वो तत्सम है और पौधा जो है वो तत्भव है। ठीक है, तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए होते हैं। ठीक है, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आते हैं। और जो तत्भव होते हैं ये, और जो तत्सम होते हैं वो क्या होते हैं, वो संस्कृत से विकसित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, पादप पौधा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यमक, सलेश, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो सही ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में आर वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास। आगे देखिए, तन की द्युति श्याम सुराहूं, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। उक्त पंक्ति में द्युति शब्द का अर्थ क्या है। तो द्युति शब्द का अर्थ यहाँ पर है चमक। ठीक है, ये सही हो जाएगा। यह पंक्ति तुलसीदास के सवाई से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द में दुर्गु समास है, दुर्गु समास है। ठीक है, चौराहा शब्द में दुर्गु समास है क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, चौ का मतलब क्या होता है, चार, राह का मतलब राह, अर्थात चार राहों का या चार रास्तों का समूह, जिसे हम चौराहा कहते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, कह रहा है कि मुनीन्द्र शब्द का उचित विच्छेद है। तो मुनीन्द्र शब्द का उचित विच्छेद जो है वो है संधि विच्छेद है, मुनि प्लस इंद्र। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि इसमें देख सकते हैं छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बना हुआ है, बड़ी ई बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये दीर्घ स्वर संधि है।
जिसकी आशा ना की गई हो, इस वाक्य हेतु उचित एक शब्द होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का उचित उदाहरण है। मैं और रवि प्रयागराज गए। मैं प्रयागराज गया और संगम में स्नान किया। तो इसमें संयुक्त वाक्य का उचित उदाहरण जो है वो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और ठीक है, तो चलें अब देखते हैं जो दूसरे जनपद में आया हुआ है, दूसरे जिले में आया हुआ है, उस पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें भी हिंदी के ही क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये एक गद्यांश दिया गया है। वो कह रहा है कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर सही उत्तर चुनकर सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो प्रत्येक जनपद में थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न है पूछने का वही रहता है बच्चों। ठीक है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। तो देख सकते हैं ये दिया गया है, राज्य एक दायित्वपूर्ण संस्था है। इस गद्यांश जो भी दिया रहेगा इसको मैंने पहले बताया बच्चों कि ध्यान पूर्वक पढ़ना है इसको। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना भाई, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, तभी आप इसमें से क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अन्यथा थोड़ी सी ही सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, वही चीज है, मतलब थोड़ी सी ही आप असावधानी बरतेंगे तो यहाँ पर आप गलत टिक लगा देंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है लेकिन वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि राज्य एक दायित्वपूर्ण संस्था है। वर्तमान परिस्थिति में राज्य की भूमिका समाप्त होना असंभव है और परंपरागत मार्क्सवादी धारणा की राज्य स्वयमेव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जनता के लिए भी हितकर नहीं है। जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्रांति के पश्चात भी राज्य की आवश्यकता है। राज्य आर्थिक व्यवस्था संचालित होता है। जिस देश में जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी राज्य उसी रूप में ढल जाएगा। यदि व्यवस्था पूंजीवादी है तो राज्य का नियंत्रण साधनों पर नहीं रहेगा। वहीं यदि व्यवस्था साम्यवादी है तो राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो जाएगा। आशय यह है कि आर्थिक व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज विश्व के अधिकांश राज्य पूंजीवादी व्यवस्था में आते हैं। इसमें राज्य की प्राथमिकता क्या हो, यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार एक परिवार सर्वप्रथम अपने जीवन की सुरक्षा एवं पोषण निमित्त उपाय करता है, वही राज्य का भी दायित्व है। अब ये गद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको उत्तर देना होगा। जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए किस संस्था की आवश्यकता बनी रहेगी, राज्य की, उद्योगपतियों की, समाज की, व्यापारियों की। तो जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए किस संस्था की आवश्यकता बनी रहेगी, राज्य की। ठीक है, ऑप्शन का सही हो जाएगा। विश्व में आज सर्वाधिक कौन सी व्यवस्था प्रचलित है, तो कौन सी व्यवस्था प्रचलित है, पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, राज्य संचालित होता है, कैसे संचालित होता है, आर्थिक व्यवस्था से। ठीक है, ये सही हो जाएगा। किस समूह में शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, तो इसमें कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है इसमें से कौन ऐसा समूह है जो एकदम पूरा सही है, मतलब सभी में कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो किस में हो जाएगा, गा वाला सही है, वारिज, पंकज, नीरज, जलज। ठीक है, तो गा ऑप्शन सही है। अगला देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम हैं। ठीक है, दोनों शब्द तत्सम है, तो दोनों शब्द तत्सम जो है वो घा में है। तो देख सकते हैं इसमें भी तत्सम और तत्भव पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिनकर, दिनकर का मतलब हो जाएगा सूर्य और व्योम का मतलब हो जाएगा आकाश। तो ये सही हो जाएगा। हिंदी शब्द किस भाषा का है,
तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो फारसी भाषा से माना जाता है, अर्थात यहाँ पर खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे को दीपक दिखाइए चाहे टार्च जलाइए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है व्यर्थ का कार्य करना, यहाँ पर घा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो देख सकते हैं यहाँ पर वर्तनी वाला भी सवाल आया हुआ है, प्रादुर्भाव, ठीक है, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ये दूसरा वाला यहाँ पर जो है प्रादुर्भाव, अर्थात ये घा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अनीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी, यह वाक्य है। तो ये कैसा है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये गा वाला सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं वाक्य जरूर पूछा गया है, पिछला क्वेश्चन जो करा उसमें भी संयुक्त वाक्य था और इसमें भी संयुक्त वाक्य है। उपकार मानने वाले को क्या कहते हैं, एक शब्द में बताइए। तो जो उपकार मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध वाराणसी से रहा है? तो कबीर दास का जो संबंध है वो वाराणसी से रहा है, क्योंकि कबीर दास का जन्म जो है वो वाराणसी में माना जाता है। ठीक है, काशी में माना जाता है। दिन रात में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो देख सकते हैं यहाँ पर समास फिर पूछा गया है। तो दिन रात में द्वंद्व समास है। ठीक है, क्योंकि दिन और रात, यहाँ पर दिन रात में दिन और रात छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर दूसरे जनपद में 1 से लेकर केवल 12 प्रश्न ही पूछा गया। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि 80 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 100 अंकों का होता है, कहीं कहीं पर 100 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 100 अंकों का होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे बच्चों, यदि आप इसको तैयार करेंगे तो जरूर आप निश्चित रूप से हिंदी वाले सब्जेक्ट में जो 15 क्वेश्चन आता है उसमें बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलें, ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तैयारी मेरी कोशिश रहेगी आप लोग को पूरा पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, चलें।